कन्वर्जन कोचिंग सेंटर। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जलालुद्दीन उर्फ छांगुर एक ऐसा ही कोचिंग सेंटर खोलना चाहता था जहां इंजीनियर या मेडिकल की धर्मांतरण कराने की ट्रेनिंग दी जाती। ये कोचिंग छांगुर की गुप्त गुफा होती। उस तहखाने में बने 20 खुफिया कमरों का इस्तेमाल छांगुर कन्वर्जन की कोचिंग देने के लिए करने वाला था। कोचिंग से निकलने वाले मौलाना अलग अलग जिलों में जाते, वहां पहुंचकर धर्मांतरण करवाते और फिर कोचिंग देते। यानी धीरे धीरे छांगुर और पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में यही धर्मांतरण करवाना चाहता था। खुलासा यह भी हुआ कि छांगुर के कन्वर्जन प्लान में दुबई के कुछ मौलाना भी शामिल थे। छांगुर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। करीब 20 कमरे तहखाने जैसे किए गए थे। वो मौलाना ट्रेनिंग के तौर पर तमाम लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। छांगुर के अड्डे पर धर्मांतरण वाली कोचिंग, कन्वर्जन वाले अड्डे पर 20 सीक्रेट कमरे। दुबई के मौलाना दिया करते थे धर्म परिवर्तन की ट्रेनिंग। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे छांगुर पर ये 3 सबसे बड़े खुलासे। एटीएस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण वाली कोचिंग, 20 सीक्रेट कमरे और दुबई के मौलाना, इन 3 खुलासों के विस्तार में आप जाएंगे तो होश उड़ जाएंगे। ये 3 खुलासे छांगुर की उसी आलीशान कोठी से जुड़े हैं जिसे योगी फोर्स के बुलडोजर जमींदोज कर चुके हैं। अब एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है, इसी कोठी में छांगुर ने धर्मांतरण का कोचिंग सेंटर खोल रखा था। कोठी में जमीन के नीचे गुप्त कमरे बनाए गए थे जहां आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर छांगुर के गुर्गों को धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जानी थी। छांगुर ने बलरामपुर में 2 आलीशान कोठियों का निर्माण करवाया। इन्हीं कोठियों में 20 गुप्त कमरे तैयार किए गए थे। इन कमरों में धर्मांतरण के ट्रेनिंग सेशन आयोजित होने थे। छांगुर ने इन 20 कमरों में नियमित तकरीर शुरू करने की योजना बनाई थी। सूबे के कई कट्टर मौलानाओं से ट्रेनिंग के लिए छांगुर ने बात की थी। अगर छांगुर के इरादों की भनक एटीएस को ना लगती तो जमींदोज हो चुकी ये इमारत धर्म परिवर्तन कराने का ट्रेनिंग सेंटर बन चुकी होती। एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि छांगुर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने अपने गुर्गों के लिए खास ट्रेनिंग का भी इंतजाम कर लिया था। इसके लिए उसने बलरामपुर में बाकायदा 2 आलीशान कोठियां बनाई थी जिनके अंदर करीब 20 कमरे तहखाने जैसे किए गए थे। यहाँ पर ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम किया गया था और कई कट्टर मौलानाओं से भी संपर्क किया गया था। छांगुर के धर्मांतरण गैंग का टारगेट गरीब और जरूरतमंद लोग होते थे। पैसे का लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता था। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए छांगुर ने शिजर तैयबा नाम की किताब तैयार की थी, जिसका मकसद इस्लाम को आसान भाषा में समझाकर लोगों को आकर्षित करना था। खुलासा हुआ है, इस काम को आसान बनाने के लिए छांगुर दुबई के मौलानाओं की मदद ले रहा था। छांगुर लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए दुबई से मौलानाओं की पूरी एक टीम बुलाता था। इसके साथ ही वो मौलाना ट्रेनिंग के तौर पर तमाम लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। ब्रेन वॉश करके उनको शरिया कानून के बारे में बताया जाता था। इसके लिए पूरी टीम काम करती थी। इसके साथ ही छांगुर कुछ किताबें छपवाता था जो हिंदू देवी देवताओं के विरोध में होती थी और ये किताबें उन तमाम लोगों को दी जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर की अगली योजना हिंदू देवी देवताओं के प्रति घृणा फैलाने वाली किताबें छापने की थी। इन किताबों के जरिए वो हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर धर्मांतरण को और तेज करने की फिराक में था। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर हिंदू बेटियों को जाल में फंसाने के लिए कलेक्शन सेंटर और बुटीक खोल रहा था। छांगुर ने साजिश के तहत ही ऐसा कारोबार चुना जिसमें सिर्फ महिलाओं की आमद हो। छांगुर ने उतरौला में हुसैनी कलेक्शन सेंटर और बाबा ताजुद्दीन असवी बुटीक सेंटर खोल रखा था। ये दोनों बुटीक सेंटर गरीब हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल होते थे। इन बुटीक सेंटर्स में सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग देकर लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने का झांसा दिया जाता था।
जब जरूरतमंद बेटियां और महिलाएं बुटीक सेंटर पर आने लगती थीं, तो धीरे धीरे उन्हें बरगलाकर उनमें इस्लाम के प्रति झुकाव पैदा किया जाता और फिर धोखे से उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता। छांगुर की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के दौरान जी मीडिया के हाथ ऐसे ही बुटीक के फर्जी बिल लगे। ये वो डायरी है, ये वो बिल की कॉपी है जो इनके घर से मिली है। हालांकि इसमें एक फ़ोन नंबर भी दिया गया था, जो फ़ोन नंबर जब हमने जी के कैमरे पे मिला के देखा तो वो फ़ोन नंबर अस्तित्व में नहीं है। ज़रूर ये जो बिल काटे जा रहे थे, जो बिल यहाँ से काटे जा रहे थे लगातार, ये फर्जी बिल थे और इसी वजह से वो जो नंबर है उसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये पूरी मैं लॉक शीट अपने कैमरे पे खोल के दिखाऊंगी। ये बहुत सारे बिल जो हैं आपको आशी बुटीक के नाम से आपको कटे हुए मिल जाएंगे। पिछले 15 साल में छांगुर ने इसी तरह धोखे और फरेब का जाल बिछाकर 3000 से 4000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। उसका नेटवर्क न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित था, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। नेपाल तक छांगुर ने अपनी पैठ बना रखी थी। इस पूरे नेटवर्क को वो विदेशी फंडिंग के जरिए मजबूत कर रहा था। एटीएस को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर के पास मुस्लिम देशों से पैसा आ रहा था, जिसका पता लगाने के लिए ईडी दिन रात जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।